हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त दिनेश और एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल एक्सेलेंट पर। आज हम बात करेंगे सम इफ़ और सम इफ्स की। ये बहुत ही सिंपल होता है, लेकिन क्योंकि थोड़ा ट्रिकी होता है इसलिए लोग जो है इससे थोड़ा सा घबराते हैं कि भाई सम इफ़ थोड़ा टफ है, पर ऐसा कुछ नहीं है। ज़्यादा समय ख़राब ना करते समय आगे बढ़ते हैं। पहले होता है सम। सम का मतलब कि आपको सिर्फ सम करना है, उसमें कोई क्लॉज नहीं लगाना। सीधा आपने इक्वल करा और फॉर्म लगाया सम, SUM सम। उसके बाद आपने रेंज सेलेक्ट करी। ये दिखा रहा है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड सो ऑन। तो इसका मतलब ये है कि या तो आप सम कर सकते हैं नंबर 1 इस तरह से, कॉमा नंबर 2 इस तरह से, कॉमा नंबर 3 इस तरीके से, नंबर 4 लाइक दिस, और ब्रैकेट बंद। आप ऐसे कर सकते हैं, या फिर आप जो है इक्वल लगाकर पूरी पूरी रेंज भी ले सकते हैं। तो ये लिया आपने और ब्रैकेट बंद, और ये हो गया सम। तो ये तो हो गया बहुत सिंपल वाला, जो कि हर कोई कर लेता है। अब आते हैं थोड़े से ट्रिकी पर। ये होता है सम इफ़। मतलब इसका सिंपल सा लॉजिक यही है कि वो कह रहा है कि सम करना है अगर मेरी रिक्वायरमेंट ये है। सिंपल सी बात है कि ये सम कर दो मेरे वो प्रोडक्ट जिसमें पार्ले का बिस्किट है उसका सम कर दो, या फिर सम कर दो उस किताब को जो बहुत ज़्यादा बिकी है। इस तरह की मतलब कोई भी एक क्राइटेरिया लगा सकते हैं, उसको बोलते हैं हम सम इफ़। जैसे कि मैं लगाया सम इफ़। अब देखिए यहाँ आ रहा है पहले रेंज, फिर क्राइटेरिया, फिर सम रेंज। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ जो है जैसे जैसे ये फार्मूला आपको रिक्वायरमेंट बताता है वैसे वैसे फुलफिल करते जाइए। अब इस रेंज और इस रेंज में क्या डिफरेंस है? देखिए, पहले आ रही है रेंज और फिर आ रहा है क्राइटेरिया। क्राइटेरिया क्या मतलब? जिसके बिहाफ पे आपको सम करना है। तो जैसे यहाँ ललित है, तो ये होगा मेरा क्राइटेरिया ललित। अब ललित जिस रेंज में होगा, जिस रेंज में होगा वो मेरी यहाँ पर रेंज होगी। सम इफ्स में उसी को क्राइटेरिया रेंज बोल देते हैं। यहाँ तो रेंज है, तो आप फिर समझ लीजिए हमें सम करना है ललित का, तो ये मेरा क्राइटेरिया होगा, और जिसमें मेरा क्राइटेरिया फॉल हो रहा है वो होगी मेरी रेंज। तो पहले मैं लूँगा रेंज कौन सी, जहाँ मेरा क्राइटेरिया है। तो ललित है, तो ललित कहाँ पर है? इस वाली रेंज में। ये हो गया। उसके बाद फ्रीज, F4 फ्रीज, कॉमा, उसके बाद क्राइटेरिया। क्राइटेरिया क्या है मेरा? ललित, कॉमा, उसके बाद सम रेंज मतलब जिसका सम करना है। तो ये हो गया रेंज, सेलेक्ट कर लिया हमने, और F4 फ्रीज, एंटर। अब देखिए ये कॉपी करा और ये पेस्ट कर दिया, सिंपल। तो बस होता क्या है कि लोग थोड़ा कंफ्यूज जाते हैं। तो यहाँ समझ लीजिए सम इफ में क्या हो रहा है कि आपके जो है 3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट है कि रेंज, क्राइटेरिया रेंज और सम। रेंज, क्राइटेरिया और सम रेंज। तो क्राइटेरिया रेंज क्या होता है? जो आपकी रेंज होती है यही क्राइटेरिया रेंज होता है, और क्राइटेरिया वो जिसके बिहाफ पे आपको सम करना है। दैट्स इट, देयर इज नथिंग रॉकेट साइंस। आगे बढ़ते हैं। सम इफ्स, इसमें क्या होता है? इफ़ मतलब एक इफ़, और एस लग गया मतलब मल्टीपल इफ्स। मतलब सम कर दो अगर मेरी रिक्वायरमेंट ये है एंड ये है, और कुछ भी हो सकती है। इसमें थोड़ा फॉर्मूला अलग होता है, अलग मतलब लॉजिक वही होता है, बट सम रेंज इसमें क्या होता है? पहले आ जाती है। सम रेंज इसमें पहले आ जाती है। तो हम पहले क्या लेंगे? सम रेंज, कि जिसका हमें सम करना है, और F4 फ्रीज, कॉमा, उसके बाद क्राइटेरिया रेंज। अब क्राइटेरिया रेंज मैं कौन सी उठाऊंगा? तो नाउ इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप पहले कौन से क्राइटेरिया के बिहाफ पे सम कर रहे हैं, कि पहले आप इसके बिहाफ पे सम करेंगे या इसके बिहाफ पे सम करेंगे। तो फॉर एग्जांपल मैंने सम करा ललित के बिहाफ पे। तो ललित क्या है? मेरा क्राइटेरिया है, ये क्राइटेरिया रेंज नहीं है। क्राइटेरिया रेंज क्या होगी? जहाँ पर ये फॉल होगा। तो मेरा कि कहाँ फॉल होगा? ये यहाँ होगा। तो ये होगी मेरी क्राइटेरिया रेंज। तो ये क्या है? ये देखिए क्राइटेरिया रेंज F4, कॉमा, उसके बाद क्राइटेरिया। क्राइटेरिया रहा ये ललित, उसके बाद कॉमा, उसके बाद क्राइटेरिया रेंज 2, क्योंकि अब मेरा दूसरा क्राइटेरिया क्या है? सुपरवाइज़र, और
उसकी रेंज कौन सी होगी, जहाँ पर ये फॉलो करेगा। तो ये कहाँ फॉलो हो रहा है, यहाँ फॉलो हो रहा है। तो ये आप क्या हो गया, क्राइटेरिया रेंज 2 और कॉमा क्राइटेरिया, जिसको करेंगे हम, इसको हम करेंगे फ्रीज, और ये हो गया ब्रैकेट बंद। अब देखिए कॉपी करा हमने इसको और पेस्ट कर दिया। अब क्या होगा, अगर कल को आपने यहाँ पर अजीत की जगह रखा स्मृति, तो देखिए, और रखा अजीत, तो ये रखा, तो क्या होगा, यहाँ पर सम हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ 2 क्राइटेरिया, कि ललित का सम होगा जहाँ पर एक बार अजीत चौधरी आ रहा है वहाँ, और एक बार क्या होगा जहाँ पर स्मृति अग्रवाल आ रही है वहाँ। तो अगर आप चेक करेंगे मैनुअली तो अजीत के अंडर में ललित 538, अब देख लीजिए आप, ललित अजीत के अंडर में ये रहा, कितना है 538 है आपका, और स्मृति के अंडर में जाएंगे तो कितना आएगा 906। तो अगर हम इसको चेक करेंगे कॉपी और पेस्ट, देखिए 906 आ गया। तो यही है, तो मतलब पहले आपका आएगा सम रेंज, फिर क्राइटेरिया रेंज 1, फिर क्राइटेरिया 1, फिर क्राइटेरिया रेंज 2, और फिर क्राइटेरिया 2 एंड सो ऑन। ऐसे मल्टीपल क्राइटेरिया आप लगा सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि आपको रेंज कब फ्रीज करनी है, कब अनफ्रीज करनी है। अच्छा, सम इफ के लिए मैंने एक और थोड़ा डीप में बताने की कोशिश करी है। आगे चलते हैं कि सपोज़ करो कि ये मेरे पास है रॉ डेटा, इन सारे यूज़र ने जो है ये इन्वॉइसेस करी हैं। अब मुझे क्या करना है, इन इन्वॉइसेस का चाहिए डेटा ऑन द बेसिस ऑफ डेट एंड एम्प्लॉय नेम। तो कुछ नहीं करना है, सिंपल 2 क्राइटेरिया हमारे पास, या तो पहले ये ले लो या पहले ये ले लो, ठीक है। तो हमने लगाया सम इफ्स, उसके बाद क्या आएगा, सम रेंज, क्या आएगा, सम रेंज। हम गए सीट 1 पर, ये हमने ले लिया, और हमने करा फ्रीज F4 कॉमा, उसके बाद वो मांग रहा है क्राइटेरिया रेंज 1। अब क्योंकि वहाँ पर एम्प्लॉय है एंड डेट है, तो हम पहले कोई सा ले सकते हैं। तो हमने पहले ले लिया, सपोज करो एम्प्लॉय, सेलेक्ट कर ली रेंज F4 फ्रीज कॉमा, उसके बाद हम जाएंगे अपनी सीट पर, और ये क्या है हमारा क्राइटेरिया 1, ठीक है। तो इसको हमने ले लिया और इसको हमने करा 3 बार फ्रीज, 1 2 3। उससे क्या हुआ कि जो हमारा रेफरेंस है, जब हम इसको फॉर्मूले को आगे पेस्ट करेंगे तो क्या होगा कि ये हमारा रेफरेंस आई को मूव नहीं होगा, ये यहीं का यहीं रहेगा। मतलब ये नीचे तो चलेगा लेकिन आगे को नहीं जाएगा। तो एक के आगे डॉलर लगे, मतलब कि ये कॉलम फ्रीज हो गया। तो जैसे कि हमने बताया कि अगर आपको इसकी और जानकारी चाहिए तो आप हमारी वीडियो एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव सेल को रेफर कर सकते हैं। इसके बाद क्या है, क्राइटेरिया रेंज 2। आप क्राइटेरिया रेंज 2 मतलब, क्योंकि हमारी क्राइटेरिया दूसरा क्या है, मंथ है, मतलब डेट है, तो हम जाएंगे क्राइटेरिया रेंज में, ना कि इसे सेलेक्ट करेंगे। हम गए सीट 1 पर और यहाँ पर ये लिया हमने, रेंज सेलेक्ट करी, फ्रीज F4 कॉमा, अब क्या आएगा क्राइटेरिया 2, देख रहे हैं क्राइटेरिया 2। अब फिर वापस आएंगे अपनी सीट पर और यहाँ क्लिक करेंगे और 2 बार F4 1 2। इससे क्या होगा कि हमारी रो जो है वो फ्रीज हो जाएगी और जो कॉलम भी है वो फ्री हो जाएगा। ब्रैकेट एंटर। अब देखिए कॉपी करके आप पेस्ट करेंगे तो आपका डेटा आ गया, ठीक है। इसमें एक चीज़, अगर आपने फिर से कोई क्राइटेरिया लगा दिया, सपोज करो कि मैंने कहा कि सुपरवाइज़र के बिहाफ पे जो है अलग कर दीजिए आप, तो मैंने यहाँ कर दिया। अब मैंने कहा कि मुझे टोटल चाहिए जो अजीत चौधरी के अंडर में आ रहे हैं, तो मैं क्या करता हूँ, यहीं पर ब्रैकेट हटाया कॉमा, अब तीसरा क्राइटेरिया, क्या तीसरा, तो मेरी क्या आएगी यहाँ पे देखिए क्राइटेरिया रेंज 3। अब ये हमारा क्राइटेरिया है तो हम जाएंगे इसकी रेंज में, ना कि इसे उठाएंगे पहले। तो हम गए सीट 1 पर और उठाया हमने रेंज, फ्रीज F4 कॉमा, फिर आएंगे सीट 1 पर, अब सीट 2 पर अपनी, और ये रहा आपका, इसको कर देंगे हम फ्रीज क्योंकि ये मूव नहीं होने चाहिए। और ये हो गया ब्रैकेट 1, ये हो गया कॉपी पेस्ट। अब देखिए क्योंकि ये यूजर जो है ये आ रहे हैं स्मृति के अंडर में, इसलिए इनका 0 आ रहा है, लेकिन इसका आ रहा है। कल को अगर आपने यहाँ से स्मृति को कॉपी किया और यहाँ पेस्ट किया तो देखिए क्या होगा। अब देखिए
सिंपल। तो इस तरीके से आप मल्टीपल इफ़ लगा सकते हैं। आशा करता हूँ कि मैं आपको ठीक से समझा सका हूँगा। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं इसको और डीप में बता सकता हूँ अगर किसी को समझ में ना आया हो तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून, बाय।